अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जैसे पता है ये अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है। इसके अंदर जो पट्ठों की होती है, फूडर की जो होती है, वो शॉर्टेज हो जाती है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने लगाया हुआ 5-10 साल वाला लूसन, और इस टाइम बिल्कुल नीचे घास है और घास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होगी। जैसे आप देख रहे हैं पैचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं और जो लूसन है वो फुटने लग गया हुआ है। तो उधर से हम कटाई शटाई शुरू कर दी हुई है और लूसन दोबारा फुटने लग गया। पानी शानी लगाएंगे तो लूसन दोबारा हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन अब ये आता है कि इस दौरान क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये जी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जी लूसन है जो कि लास्ट सीज़न मतलब गर्मियों के अंदर ही हमने खुश किया था कि जो अब ये 2-3 महीने होंगे उसके अंदर हम यूज़ करवाएंगे, जब और कोई ना ग्रीन फूडर मिलता है ना कोई चारा मिलता है। उधर से देखें हमारे जो मियाँ साहब हैं वो खुरली जो है उसको तोड़ी खड़े हैं। और चलें, ये इसका काम रहता ही है, इसका भी कोई इंतज़ाम करना पड़ना है। तो यानी लूसन जो था हमने वो खुश कर लिया हुआ था। अब ये आजकल सिर्फ वो खा रहे हैं और इधर बाहर हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं, घास फूस खा लेते हैं, ज़रा दिल बहला लेते हैं। वरना मोस्टली जो इनकी फ़ीड है वो यही है इस टाइम के, बस ये लूसन खाते हैं सुबह शाम, और साथ शाम के टाइम मैंने इनको वंडा शुरू किया है ताकि जानवर थोड़ा सेहत में आ जाए सर्दियों से पहले। तो सर्दियों के अंदर तेल देने से, ये गर्म तेल या तिलों का तेल देने से कुछ नहीं होता। ये सारी ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो 2 महीने पहले की होती हैं। अगर आपने सर्दियों की तैयारी करनी है तो आपने सर्दियां आने से 2 महीने पहले करनी है, और अगर गर्मियों की तैयारी करनी है तो वो सर्दियों के अंदर तैयारी होती है। इन शॉर्ट ये बात है। तो बकरा साथ ही छोड़ा हुआ है, सुबह शाम हम इसके अंदर छोड़ देते होते हैं। और आई थिंक सो 2 से 3 एनिमल जो हैं कन्फर्म हो चुके हैं हमें हमारे इस ब्रीडर से, जिसका नाम बंटी रखा हुआ है। बंटी की प्रोग्रेस जो कहानी है, आप जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये बच्चा पैदा हुआ था 2 साल 3 साल हो गए, यही रखा हुआ। और अब जो हमारा अगला मिशन है वो यही है कि ज़रा ब्रीड को जो अपग्रेड करना है। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने की ट्राई करता हूँ कि बंटी का जो रिज़ल्ट है वो ये वाला रिज़ल्ट है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बंटी का रिज़ल्ट, ये बंटी का रिज़ल्ट है। अभी 10 दिनों का बच्चा है ये, और मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद लेकिन 10 दिन हो गए हमें। कलर पैटर्न देखें, और इसकी जो माँ है वो ब्लैक वाली है। ये जो ब्लैक वाली है ये इसकी माँ है, और बच्चा देखें सारा चीना है। ये बहुत ही मज़ेदार रिज़ल्ट आया है कि इसके जितने भी बच्चे होते हैं ये अपने ऊपर लेकर जा रहा है, बेशक बकरी जैसी मर्ज़ी हो, कलर पैटर्न वाइज भी और फिनोटाइप यानी कलर और जिसामत के लिहाज से। तो आजकल जी हम दे रहे हैं इनको जो लूसन है। इस टाइम तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। हमारे जितने भी जानवर हैं आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें बाहर से कुछ ख़रीद के नहीं डालना पड़ रहा। ये इसी पे सर्वाइव कर रहे हैं और इसी पे अच्छी दे रहे हैं। बाकी कुछ एनिमल जो आपको इस तरह के थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, वो वीक इस वजह से हैं कि ये हमारे पास वो एनिमल्स हैं जिनको 9 से 10 साल हो गए हमारे पास सर्वाइव करते हुए। इस बकरी को मेरे फार्म पे आए हुए तकरीबन हो गए हैं जी 7 साल। 7 साल से बच्चे दे रही है इधर, और माशाल्लाह से अभी भी क्रॉस है। लेकिन अब जो हम हैं इन्हें रिटायर कर रहे हैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, कि जो एज्ड हो गई उनको रिटायर करें। और एक जो ये मेरे पास हैं आलमोस्ट बी ग्रेड की बकरियां, इनका ये असूल है कि भाई ये बच्चे बहुत अच्छे देती हैं, इनका बच्चों का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि अब ये बच्चा है ये ईद पर बहुत अच्छे पैसों में बिक सकता है अगर अल्लाह इसकी ज़िंदगी परवान चढ़ाए, और ये फ़ायदा होता है। बकरी जो भी है वो अपना फ़ायदा रिटर्न अपना पूरा करके जाती है, तो नुकसान नहीं आपको देती। और साथ अगर बात करें कुर्बानी वाले जानवरों की, तो कुर्बानी वाले बकरे भी साथ साथ परचेजिंग चल रही है। बुध मंडी भावनगर जो लगती है उधर से कुछ परचेजिंग कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादातर मदरसा मंडी से ही परचेज़ किए हैं। ये माशाल्लाह एक आपको झलक दिखा देता हूँ। ये जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये कुर्बानी के लिए बकरे अलहदा रखे हुए चराई पे साथ हो जाते हैं। तो ये इस दफ़ा की कलेक्शन है। अभी जो टारगेट है हमारा वो तकरीबन 15-20 है बकरों का। ये जो बच्चा बाहर आ गया, ये देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ चेक कर लें, सारा कुछ चेक कर लें। ये जी बंटी का रिजल्ट है माशाल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल फार्म पे चल रही है। तो मैंने कहा भाई लोगों को अपग्रेड कर दूं कि मैनेजमेंट जो होती है बकरी फार्म में वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर हमने तब खुश्क ना किया होता तो अब हमें बाहर से कुछ मंगवाना पड़ रहा होता या कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता, जो कि रेट जो होता है वो डबल हो जाता है इस मौसम के अंदर।
तो हम सिर्फ खुश्क लूसन डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं डाल रहे। वो भी हमारे तब लगा हुआ था तो हमने खुश कर लिया था। और आगे जो है हमारा गवारा आ जाएगा इंशाल्लाह। गवारा काश किया हुआ है, उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की है। तो इंशाल्लाह जब वो आएगा आपको दिखाएंगे। बकरों और बकरियों को सर्दियाँ सारी हमने वही यूज़ करवाना है। तो इंशाल्लाह वो भी आलमोस्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिस्टम हो जाएगा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के महंगे चाह रहे हैं आजकल। तो ये माशाल्लाह से आज सूरत हाल है। इंशाल्लाह जिस तरह बकरियाँ अपग्रेड करूँगा तो वो आपको साथ बताता रहूँगा। बाकी बहुत सारे भाई लोग सवाल करते हैं कि क्या आप कुर्बानी के बकरे जो हैं साथ साथ बेच देते हैं या कुर्बानी पे बेचते हैं। भाई हमने कभी आज तक इस तरह बेचे नहीं हैं कुर्बानी से पहले, लेकिन अगर कोई भाई ख्वाहिशमंद है, उसे कोई भी जानवर पसंद आता है तो इंशाल्लाह हम बेच देंगे। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे फार्म पे आके जानवर जो है देखने पड़ेंगे, जो पसंद आता है आप ले। तो इसको ज़रा खुरली सेट करते हैं। और ये भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और इसकी केयर जो है ज़रा इसको उस हिसाब से की जाए। ये देख लें इसके हाथ, इसको ज़रा सेट करते हैं। सारा दिन ही ऐसे करता रहता है। इन्होंने अपना मंडा शंडा खा लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।